हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? पिंक टॉक के इस सेशन में मैं अनुपमा, एसोसिएट डायरेक्टर पिंक टॉक, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, त्योहारों का मौसम आ चुका है, या मैं कह सकती हूँ कि चल ही रहा है। पिछले ही हफ्ते हमने विजयादशमी मनाई और मैं अपने सभी दर्शकों को विजयादशमी की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और आने वाले सभी त्योहारों की अग्रिम बधाइयाँ आप सबके लिए। हमारे साथ आज मौजूद हैं बीके येशु दीदी, ब्रह्म कुमारी की तरफ से। येशु दीदी, ओम शांति। कैसी हैं आप? ओम शांति। बहुत अच्छे हैं। दीदी, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आपसे फिर मिलके। बहुत अच्छा, क्योंकि त्योहारों का सीज़न चल रहा है, हम्म। तो अच्छा है, उसमें नए-नए कांग्रेचुलेशंस और नई-नई चीज़ें चलती हैं। और कल करवा चौथ भी है। अब तो फेस्टिवल्स ही हैं, तो हाँ। अच्छा है, टॉपिक भी अपना बहुत अच्छा है कि ये सब करते हुए भी हाउ वी मेंटेन बैलेंस, है ना? वर्क लाइफ बैलेंस। दीदी, आज का सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है और सेशन का नाम है वर्क लाइफ बैलेंस। तो हम लोग सभी एक विशेष सर्कल ऑफ लाइफ में घूम रहे हैं। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी खुशखबरी मेरे लिए, मैं अपनी खुशखबरी आप सबके लिए सबके साथ साझा करना चाहती हूँ कि पिंकिश में ईयरली अवार्ड सेरेमनी होती है, जिसमें मुझे पिलर ऑफ पिंकिश का अवार्ड मिला था, मुझे उससे नवाजा गया था। आज मुझे उसकी ट्रॉफी रिसीव हुई है। तो एक बार ये सबसे पहले ये ट्रॉफी जो है मैं सभी ब्रह्म कुमारी दीदियों को समर्पित करती हूँ। उनकी प्रेरणा का फल है, उनके द्वारा उनकी जो सेशंस मैं लेती हूँ उसका ही नतीजा ये खूबसूरत सी ट्रॉफी आज है हमारे पास। और दूसरा है कि मैं अरुण सर का, शालिनी मैम का, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि ये ट्रॉफी से मुझे सम्मानित किया गया। थैंक यू सो मच टू पिंकिश फैमिली एंड ब्रह्म कुमारी दीदीज कि मुझे इस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया और मुझे इसका हकदार समझा गया। थैंक यू। थैंक यू अनुपमा बहन। हम अगर डिज़र्व करते हैं, तो डेफ़िनेटली हमें वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। पर उसके लिए हमें कुछ खोना नहीं पड़ता, बट अपने आप को अवेलेबल रखना पड़ता है। तो आप अपने आप को अवेलेबल रखते हैं, तो जो अंदर की कला है वो निखर के आती है। बहुत अच्छा, आपके बहुत लंबा समय आपके साथ हमने भी देखा है, और हमारी भी बहनें आप सबके साथ बहुत कंफर्टेबल फ़ील करती हैं, और आई थिंक मुझे लगता है 2 साल पूरे होने को हैं कि हमारा ये दौर 2 से ढाई साल के ये चल रहा है। तो बिल्कुल। आपको पूरी ब्रह्मा कुमारी इस बहनों की ओर से नया दिन है, नया युग है और नए पल हैं। इन सब लाइफ की इन सब प्रोग्रेस में दिल से आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दीदी। चलिए दीदी, रुक करते हैं आज के सेशन की तरफ। एक क्विकली समझते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। हम इसके विषय में बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, बट इसको समझना चाहते हैं आपकी तरफ से। क्या आप इसमें दीदी हमें कैसे समझाओगे कि हाउ एग्जैक्टली वी कैन मेंटेन ए परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस इन आवर लाइफ? अनुपमा बहन, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि हम वर्क लाइफ वर्क हमारे लिए अलग होता है, लाइफ हमारे लिए अलग होती है, इसलिए बैलेंस का वर्ड आता है। पर अगर हम वर्क में ही लाइफ को ले आएँ और लाइफ में ही वर्क को ले आएँ, तो दोनों बड़ा ईज़ी है। हमें ऐसा नहीं लगेगा फिर कि हम 2 दिन छुट्टी है, अब हम कुछ काम कर लें। और अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करके जितने घंटे, जितने आवर्स हमारा काम है, हम प्रॉपर उतना ही करें, उसको घर तक हम ना लेकर आएँ, तो हमें एन्जॉयमेंट पूरा टाइम लगेगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रह सकता। कर्म, इधर कहते हैं वर्क इज़ वर्शिप, और आजकल वर्क इज़ वॉरशिप हो गया है, वॉर हो गया है। हाँ। एक वर्शिप हो गया है, एक वॉरशिप हो गया है। वॉरशिप मतलब इधर से भी लड़ाई, उधर से भी लड़ाई, मतलब काम है तो लड़ाई है, अच्छा है हमें काम ही नहीं करना है। लेकिन बिना काम के कोई भी व्यक्ति सैटिस्फाई भी नहीं है। घर में भी अगर बच्चे हैं तो उससे मन लगता है। घर में भी अगर कर्म है, चाहे वो पूजा के कर्म है, चाहे वो, इसलिए कहा जाता है गीता में एक बहुत अच्छा अक्षर कहते हैं, कर्म संन्यास नहीं, कर्म योग। कर्म योग सुकुशलम, मतलब कर्म में अगर योग है
तो वो सुकशलता की ओर हमें लेकर जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रह्मा कुमारीज़ या अकॉर्डिंग टू मेरे माइंडसेट से वर्क प्रेशर भी कुछ नहीं है, काम है, उसको करना है, उसको डिले करते हैं तो वो प्रेशर है, उसको थोड़ा पहले कर लेते हैं तो वो सस्टेनेंस है, हो जाती है। तो दोनों का बैलेंस वर्ड ही आजकल ये आया है क्योंकि हमने दोनों को अलग-अलग रखा है। वर्क में भी काम है, रिलेशनशिप है, सब चीज़ें हैं और लाइफ में भी रिलेशनशिप भी है। तो एक फ़ॉर्मूला है 3 आर, 3 आर। पहला आर है रिलेशनशिप, दूसरा आर है उस रिलेशन में हमारे बहुत अच्छा रिलेशनशिप, दूसरा आर हमारे रिएक्शंस और तीसरा आर बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ओके। जब रिलेशनशिप में रिएक्शंस अच्छे हैं वही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। तो 3 आर को हम सदा अपने मन में रखें और उन 3 आर पे वर्क करें तो वो वर्क में भी और लाइफ में भी बैलेंस अपने आप करके हमें देगा। और जहाँ बैलेंस है वहाँ पर ब्लेसिंग्स है। रिलेशनशिप, रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और नाइस। उसको हम रिएक्शंस की जगह रिस्पॉन्सेस कर सकते हैं। बहुत। रिस्पॉन्सेस रिस्पॉन्सेस मीन्स हम रिलेशनशिप में कैसे रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे निभा रहे हैं। क्योंकि हम। रिएक्शन तो नेगेटिव हो जाता है, रिस्पॉन्सेज हाँ। एक पॉजिटिव हो जाता है। हम्म। तो रिलेशन में अगर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है तो वही एक रिस्पॉन्सिबल रिलेशन में अगर मेरा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है तो वही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल कहलाता है। अगर वो रिएक्ट करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसको कुछ काम भी नहीं दिया जा सकता है। ये बड़ी अच्छी बात बोली दीदी। और जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, रिस्पॉन्सेस की एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, हम इन 3 आर पे बात कर रहे हैं, तो दीदी कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से भागते हैं या समझते हैं कि इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। हाउ टू टैकल सच सिचुएशंस? सिस्टर, जब अपने अंदर क्षमता नहीं होती ना, अपने आप से बात करने की क्षमता नहीं होती ना, तो हम अपने आप से भागते हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज़ में सबसे पहले कनेक्ट करते हैं अपने आप से कि मैं एक आत्मा हूँ। अगर मुझे किसी ने करेक्शंस दी, किसी ने मुझे रिलेशन में कुछ कहा, तो मेरे शरीर को बोला है, मुझे नहीं बोला। तो जब मुझे फीलिंग होती है ना बैड की, तो मैं भागती हूँ। जब मुझे बैड की फीलिंग ही नहीं है, तो मैं भागूँगी नहीं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसलिए कतराते हैं आज के टाइम में, हाय पता नहीं क्या हो जाएगा। आजकल तो मैरिजेस करने से भी कतराते हैं क्योंकि मैरिज होगी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उधर भी इधर भी, फिर आगे फैमिली भी होगी, हम मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब आप अपने मन से उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो तो मेरे हिसाब से हम सब कुछ कर पाते हैं। जब मन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और मन एक्सेप्ट कब करेगा, जब मन वैल्यूज़ को कलेक्ट करेगा। तो वैल्यूज़ को देखते जाएं, वैल्यूबल बनते जाएं और रिस्पॉन्सिबल हम अपने आप बनते जाएं। हम वैल्यूज़ को छोड़ते जा रहे हैं। आज ये तो पता है कि उसको गिफ्ट देना है, लेकिन आप गिफ्ट ना भी दो, प्यार से उससे एक बात भी कर लो, वो भी एक बहुत अच्छी वैल्यू है। बट हम गिफ्ट का कलेक्शन करते हैं, रिलेशंस का कलेक्शन नहीं करते। तो मेरे हिसाब से परमात्मा की छत्र छाया, जो छतरी आपको एक बार पहले भी बताई थी, अगर उस छतरी के नीचे अपने आप को रखेंगे ना, तो कलेक्शन होगी वैल्यूज़ की, कलेक्शन होगा रिलेशनशिप का, कलेक्शन होंगे मेरे अच्छे रिस्पॉन्सेस का, और वही एक फ्रूट बन के मेरे सामने वर्क को अच्छा करता जाएगा। वेरी वेल सेड दीदी। अगर हम इसको इस प्रकार से समझें कि अगर हमने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कायदे से निभा लिया, तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप में, वो हम कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं समहाउ। बट यस। कई और अगर हम रिस्पॉन्सेज जो होती हैं दीदी, ये भी कई महत्वपूर्ण रोल हमारे रिलेशन में, अपनी लाइफ में, वर्क लाइफ में रोल प्ले करते हैं। इस तरह से कि हम अपने ऑफिस में अपने बॉस को या अपने कलीग को कैसे रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, या पर्सनल लाइफ में हम अपने परिवार वालों के साथ किस प्रकार के रिस्पॉन्सेज का आदान प्रदान कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे वर्क लाइफ बैलेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
तो क्या होता है ना सिस्टर, हम फैमिली में तो हैं, अब हम टॉक तो आपके साथ कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इतने समय से कर रहे हैं, बट मेन चीज़ है प्रैक्टिस। हम्म। In English, there is one saying, practice makes a man perfect. But how we do practice, that is most important part of the life. अब उस प्रैक्टिस के लिए we have to give some time to ourselves. और उस टाइम के लिए टाइम है, बट टाइम के साथ साथ प्रेशर है। क्यों? हम्म। पता नहीं, होगा नहीं होगा। अब इतना सुंदर टॉक होता है, आई डोंट नो कि कितना सब सुनते होंगे, लेकिन इस टाइम तो ये है। तो जब हम अपने आप की प्रायोरिटी देंगे ना, तो हमारा वर्क होगा। एक मैनेजमेंट में बहुत अच्छा एक टूल है, हम्म। कहते हैं टाइम मैनेज करो, हम्म। वर्क मैनेज करो। हम्म। लेकिन टाइम और वर्क को मैनेज करने के लिए देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ हम्म। सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट इज़ इक्वल टू टाइम मैनेजमेंट प्लस प्रेशर मैनेजमेंट प्लस रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लस प्लस एंड ऑल। तो देयर इज़ हम्म। वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट। तो वो सेल्फ मैनेजमेंट होगा कैसे? 1 मिनट की अफ़र्मेशंस होती हैं, जो हमें अपने आप को देनी होती है, दैट आई एम अ बीइंग एंड आई हैव टू कनेक्ट विद द सुप्रीम पावर। तो अभी उसको करते हैं, अभी उसकी प्रैक्टिस ना अनुपमा बहन करते हैं, बिकॉज़ हम लोग ना बहुत टाइम सुनने में लगाते हैं। जी। अब हमें ना सुनने के साथ-साथ करने में लगाना है। हम्म। देयर इज़ वन थिंग इन इंग्लिश डूइंग, बट नाउ देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ बीइंग, बिकॉज़ मैं आत्मा हूँ, दैट इज़ ह्यूमन बीइंग। तो बीइंग को करना है, बीइंग को अपने आप का स्वरूप बनना है। व्हेन वी स्टार्ट विद द बीइंग ना, तो अपने आप डूइंग पार्ट होता चला जाएगा। तो करें उसको, प्रैक्टिस करें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत श्योर। अच्छी मैं वीडियो भी आपके बीच में प्ले करती हूँ, उसको भी हम देखें। आई एम लाइट एंड आई एम पीसफुल बीइंग, ठीक है? तो 5 मिनट उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और हम सब जो भी इसको सुन रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी कॉन्संट्रेट होके इस चीज़ को पूरा देखें कि क्या है ये, इसको पूरा समझें। और जब शेयर हो तो सिस्टर मुझे बताना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आया था दीदी सेशन, उसके बाद फिर से एक बार ऐड करें। यस, शेयर हुआ। बहुत सुंदर पिक्चर हमारे सामने है। अनुपमा बहन, आपको दिख रहा है? बिल्कुल दीदी, एकदम दिख रहा है। आवाज आ रही है? शांति। ओम। अब आप सभी महसूस करिएगा, जिस काम के लिए मैं भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ, एक लाइफ है, लाइफ को अच्छा रखने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। लेकिन नाउ मुझे अपने आप को टर्न करना है, मुझे लाइफ को मैनेज करना है, लाइफ को हैप्पी बनाना है। जब मैं लाइफ को हैप्पी बनाऊँगा, तो जितना भी कर्म करूँगा, वो सब पॉजिटिव प्लस में होता जाएगा, और वो प्लस, प्लस, प्लस मेरे अंदर ऐड होता जाएगा। तो मुझे उस कार्य को बहुत अच्छे से करना है। तो बी सिट इन अ साइलेंस, जस्ट गो डीप इनसाइड योरसेल्फ और अपने आप को कहें कि मैं लव हूँ, मैं ब्लिस हूँ, मैं उस खुशी से संपन्न हूँ। ये अफ़र्मेशंस 6 मिनट के लिए मुझे अपने आप को देनी है, ठीक है? तो सभी सीधे होके बैठेंगे, जो भी इसको सुन रहे हैं, सभी सीधे होके बैठेंगे और पूरा कॉन्सन्ट्रेट होकर इसको पूरे मन से सुनेंगे। सीधे होके बैठ जाएँ, अपनी आँखों को खोल के रखें, सामने बहुत सुंदर एक रिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है, उसको महसूस करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा शांति।
शांति स्वरूप हूँ। I am peaceful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। I am happy soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। I am loveful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। I am powerful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। I am pure soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। ऐसे महसूस करते जाएं और इतना सुंदर लाइट का ऑरा मेरे सामने है एंड आई एम अ पावरफुल बीइंग जो अपने सेंटर ऑफ द फोरहेड पे इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ। आई एम द एनर्जी, आई एम पावर और मेरी वही पॉजिटिव वाइब्रेशंस स्प्रेड होकर इस पूरे यूनिवर्स को जा रही है। आई एम हैप्पी, आई एम लाइट एंड आई एम पीसफुल। स्टे लाइट, स्टे हेल्दी और हैप्पी अपने आप को हम करते जाएं। धीरे धीरे इस कॉन्शियसनेस में अपने आप को लेकर आए और मेरा जो भी काम है परमात्मा की याद से सारा काम सरल होता जा रहा है और धीरे 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 जिस सफलता की मैं बात करना चाहती हूँ वो सफलता मुझे मिल गई।
ओके। यस दीदी। किया आप सबने, अच्छा लगा। दिस इज़ द प्रैक्टिस विच वी हैव टू डू। थोड़ी देर ही देखो आप, मन कितना भागता रहता है, भागता रहता है। मन को कंट्रोल करना है कि मन यहीं रहे, चाहे कुछ भी सुन रहे हो, कर रहे हो, फिर भी इतना मन इधर-उधर हमारा चलता है। इसको स्टेबल करेंगे जब कहते हैं ना, स्टेबिलिटी जितना आती है, पर्वत ऊँचा खड़ा रहता है लेकिन वो स्टेबल होता है, हिलता नहीं है। वो हिल जाए, डुल जाए तो सारे नीचे के हिलने शुरू हो जाएँगे। तो फाउंडेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, और वो फाउंडेशन है मैं कौन? बॉडी नहीं, बट मैं एक बीइंग हूँ, मैं एक पावर हूँ, मैं एक शक्ति हूँ। दीदी ऐसे सेशंस जब आप इतना सुंदर वीडियो और ऑडियो चल रहा हो, बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो वो जो एक फ़ील आता है वो कहीं न कहीं वो डिम होने लगता है, रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब भी हम सुनते हैं जिससे जितने भी विचार हैं दिमाग के सब शांत हो जाते हैं, और वो एक शांत झील की तरह हमारे मन को महसूस होता है कि अब उसमें तरंगे नहीं उठेंगी। हमारा जो मन रूपी झील है वो शांत बैठा रहेगा, और हम प्रभु के ध्यान में या उस सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे जिसकी चर्चा हम हमेशा से ही करते रहेंगे। बहुत ही सुंदर था दीदी जो ये आपने वीडियो और ऑडियो हमें सुनाया। दिस क्लिप इज रियली मिसमराइजिंग, और वो हम कहीं गुम हो गए थे उसी भाव में, उसी उसी व्यक्ति में जिसमें हम, जो वो पूरा वीडियो जब चल रहा था। और क्या प्रश्न है? दीदी इसमें प्रश्न, जब हम वर्क लाइफ बैलेंस जब हम डिस्कशन करते हैं या जब भी हमारे सामने आता है, एक तो ज़रूरी बात है कि वर्क लाइफ बैलेंस में हमारे बच्चे कहाँ पे कैसे इफेक्ट्स आते हैं उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव है बेसिकली, कि देखो, अगर इसमें बच्चों को भी ना समझ में आता है, बच्चे पेरेंट्स से सीखते हैं। हम्म, पर आजकल पेरेंट्स कहते हैं कि वो हमसे नहीं, बाहर वालों से ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं बाहर रहते हैं बच्चे, हम्म, सीखते हैं। हमारे बहुत काम करने के बाद भी हमारा मन पॉजिटिव है, तो बच्चे इससे सीखते हैं। और आप देखिए आपका मन पॉजिटिव कब होता है या मन एक्टिव कब होता है? एक तो जब शरीर बीमार होता है, तो अपने आप ही हमको लगता है कि पर लेकिन शरीर बीमार है, लेकिन मन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब रिलेशंस ठीक चल रहे हैं, तो भी हमारे शरीर कुछ भी है, हम वर्क करते हैं ना। तो सेम ऐसे ही, जब कोई भी बात है, अगर मन में कोई बात है, फटाफट उसका इफ़ेक्ट शरीर को आता है और काम हम्म, धीरे-धीरे होता है। आप देखो कोई बहुत बड़ा काम है, कभी आप अपने माइंड को रिफ्रेश करके करो, तो आप आटा भी गूँथ रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, वॉशिंग मशीन में भी मतलब कपड़े हैं वो भी चल रहे हैं, और साथ-साथ अपना ऑनलाइन जो भी जॉब का काम है वो भी चल रहा है। कभी-कभी क्या होता है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरा ना मन ठीक नहीं है। घर वाले भी कहेंगे, बच्चे भी कहेंगे, क्या हुआ, क्या हुआ? फिर वो कहते हैं मम्मी जाओ थोड़ा आश्रम चले जाओ, कहीं थोड़ा किसी के पास चले जाओ। तो जब हम अपने आप को स्टेबल रखते हैं, बार-बार अपने आप को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये वर्क पे भी इफ़ेक्ट आता है, वर्क की एफ़िशिएंसी बढ़ती है, बच्चों को समझाने की कला बढ़ जाती है। बच्चों के साथ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उनको लॉजिक नहीं देना पड़ता, वो अपने आप कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ऐसी चीज़ है, जो बिना बोले बच्चों को बहुत कुछ दे सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़, जब आप खाना बनाओ ना घर में, अपने भंडारे में या उस जगह पर, तो बहुत प्यार से, प्रेम से वो खाना बनाओ। जब वो खाना बना के ना, विदाउट इंस्टाग्राम, विदाउट लिंक्डइन, विदाउट फेसबुक, विदाउट पिंग टॉक ऑनलाइन, कुछ भी नहीं देख के, तो वो उनको बहुत अच्छा सूदिंग देगा। आप करके देखो। दिवाली आ रही है, हम सब घर की गृहिणी हैं, घर की होम मिनिस्टर हैं, घर की देवियाँ हैं, घर को चलाने वाली लक्ष्मियाँ हैं, हम इतनी सब कुछ है, पार्वती हैं। इसके स्वरूप को लेकर आके काम करो। आपके कर्म में पूजा जब आ जाएगी, तो आपको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो शक्ति आपको अंदर से महसूस होने लग जाएगी, और हम शक्तिशाली अपने आप को फिर बना पाएँगे। तो मेरी आज के दिन पर, क्योंकि त्योहारों का समय है, हम यही कहेंगे कि दिवाली दिल से मनाएँ, खर्ची, जो खर्चा करते हैं, खर्ची देते हैं, वो खुशी की खर्ची दें, और जो मिठाई खाते हैं, मीठा बोलने की मिठाई खाएँ। और चौथी चीज़, वस्त्र पहनते हैं, तो वस्त्र में सबसे पहले
अपने को आत्मा समझने का वस्त्र पहनिए। 4 चीज़ों को याद रखिए। 5वां स्वच्छता, तो 5 उँगलियाँ हैं और 5 बातें हैं। पहला, दिवाली दिल से मनाएं। पैसा है नहीं है तो भी दिल तो है ना, दिमाग से नहीं, दिल से मनाएं। सबको फ़ोन करें, फ़ोन तो है, सबको करें, सबको घर पे बुलाएं। अगर खाना कुछ नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं। सेकंड आओ मीठा, मीठा बोलने का। भले थोड़ी बर्फी ले आओ, काजू कतली ना सही, थोड़ा ही ले आओ, लेकिन टोंट वाला नहीं, प्यार वाला। तीसरी चीज़, खर्ची देते हैं, तो खर्ची किस चीज़ की? खर्ची क्या देनी है? प्यार से उनको सफलता के लिए, है ना? खर्ची का क्या एक रोल होता है कि पुराने संस्कार खत्म होके नए संस्कारों को मंच करें। चौथा, वस्त्र। वस्त्र कौन से पहने? आत्मा के आत्मिक स्वरूप में रहकर अपने आप को आत्मा समझना, इसका वस्त्र पहने। और 5वां, द लास्ट वन इज स्वच्छता, स्वच्छ मन। अब इसको कैसे भी आप ले लें, 5 बातें इस दिवाली के टाइम पर अपने आप को सेट करें। 1 सेकंड के लिए इन 5 बातों को साइलेंस में अपने मन में लेकर आएं। दिल, दिवाली दिल वाली। दूसरा, मन, स्वच्छता, ठीक है। खर्ची, पुराने संस्कार खत्म, नए संस्कारों को लेना। आत्मिक रूप में अपने आप को स्थित रखना। और लास्ट, बहुत सुंदर, स्वच्छता। मन मेरा स्वच्छ रहे। घर की स्वच्छता से ज़्यादा मेरे मन की स्वच्छता भी काम करती है, वो है असली। ठीक है, ओके। बिल्कुल ज़्यादा डीप दीदी। नहीं हुआ, समझ में आया। इस चीज़ को हमें बार बार इनवाइट करना है। और इन एडवांस हैप्पी दिवाली, हैप्पी भाई दूज, हैप्पी गोवर्धन। और अनुपमा बहन पिंक टॉप को ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बहुत सारी गुड विशेस और दुआएं। थैंक यू सो मच दीदी फॉर बीइंग विद अस इन आवर शो। और संपूर्ण पिंकिश परिवार की तरफ से भी मैं आप सभी को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। आने वाले त्योहारों का जो त्योहारों की जो लड़ियां लग रही हैं उसकी सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, हम मंगल कामना करते हैं, शुभकामना करते हैं कि इनके भी त्योहार अच्छे बीते, सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, परिवार के साथ सारे त्योहारों को खुशियों के साथ मनाएं। थैंक यू दीदी। ओम शांति।